स्ट्रेंजर थिंग्स सिर्फ एक वेब सीरीज नहीं है, ये है पॉप कल्चर का हिस्सा। हॉकिंस का छोटा सा टाउन, बच्चों की दोस्ती, डरावनी क्रिएचर और अपसाइड डाउन की दुनिया, ये सब ने पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस शो के पीछे ऐसे कई सीक्रेट और अननोन फैक्ट छुपे हैं जिनके बारे में शायद ही आपको किसी ने बताया होगा। तो चलिए आज हम स्ट्रेंजर थिंग्स के हर सीजन के सारे अननोन फैक्ट्स को रिवील करेंगे और साथ में जानेंगे सीजन 5 की ताजा अपडेट। तो चलिए शुरू कर दे आज की वीडियो। स्ट्रेंजर थिंग्स का नाम सुनते ही दिमाग में सबसे पहले डर, रहस्य और सस्पेंस आ जाता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस नाम को चुनना इतना आसान नहीं था। शुरुआत में डफर ब्रदर्स, जो इस सीरीज के क्रिएटर है, उन्होंने इसका नाम मॉन्टोक रखा था। मॉन्टोक असल में न्यूयॉर्क में एक छोटा सा टाउन है जिसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ यूएस मिलिट्री ने सीक्रेटली एक्सपेरिमेंट किए थे, माइंड कंट्रोल, टाइम ट्रैवल और मॉन्स्टर जैसी चीजों पर। मेकर चाहते थे कि शो की कहानी भी उसी जगह पर सेट हो, पर जब उन्होंने प्रैक्टिकल लेवल पर सोचा तो पता चला कि वहाँ शूटिंग करना बहुत ही मुश्किल है। वेदर खराब, बजट बहुत ज्यादा होगा और शेड्यूल भी बहुत टाइट रहेगा। इसी वजह से उन्होंने लोकेशन बदल दी और नया फिक्शनल टाउन बनाया, हॉकिंस, इंडियाना। मेकर जानते थे कि अगर सीरीज को ऑडियंस तक पहुंचाना है तो नाम पावरफुल होना चाहिए, ऐसा नाम जो एक ही बार में मिस्ट्री और क्यूरियोसिटी जगा दे। डफर ब्रदर्स स्टीफन किंग के बहुत बड़े फैन है और उनकी किताबों के नाम भी वैसे रहते थे, अजीबोगरीब, नीडफुल थिंग और फायर स्टारर, हमेशा थोड़े अजीब लेकिन इंटरेस्टिंग लगते थे। उन्होंने सोचा कि शो का नाम भी ऐसा ही होना चाहिए जो सुनती लगे कि ये कहानी किसी नॉर्मल दुनिया की तो बिल्कुल भी नहीं है। स्ट्रेंजर थिंग्स का सबसे डरावना और आइकॉनिक हिस्सा है उसका अपसाइड डाउन वर्ल्ड, जो हॉकिंस टाउन के नीचे छुपा हुआ एक पैरेलल यूनिवर्स है। इसे बनाने का आइडिया डफर ब्रदर्स को शुरू से ही बहुत क्लियर था। ये हमारी दुनिया का हिस्सा है, लेकिन हर चीज उल्टी और डरावनी होगी। सीजन 1 में उन्होंने हॉकिंस के कई लोकेशन जैसे विल बियर का घर, स्कूल और जंगल अपसाइड डाउन में रिक्रिएट किए, लेकिन उन्हें क्रीपी लुक दिया। गंदे वॉल, सीलिंग से लटके हुए स्लिमी थ्रेड और नीला ग्रे लाइट टोन। वहाँ की हवा में इलेक्ट्रिकल और अजीब आवाजें थी जिससे एक्टर को खुद सस्पेंस महसूस हो। डेमोक्रोन को एक्टर मार्स टेगर ने हेवी कॉस्ट्यूम पहनकर ऐड किया और प्रैक्टिकल इफेक्ट का इस्तेमाल किया गया ताकि ये दुनिया रियल लगे। और सीजन 2 में अपसाइड डाउन को और डिटेल में दिखाया गया। एबंडन टनल, ट्विस्टेड फॉरेस्ट, ट्रिपी लैब और ग्लोइंग स्पोर एड। सीजन 2 के विलेन माइंड फ्लेयर के लिए शैडो और फॉग का ज्यादा इस्तेमाल हुआ, जिससे ये यूनिवर्स अलाइव और डेंजरस लगे। सीजन 3 में अपसाइड डाउन का क्रिएचर अब ह्यूमन को कंट्रोल करने लगे और सेट्स को और क्रीपी बनाने के लिए क्रैक फ्लोर, ब्रोकन वॉल और ब्लैक बो ऐड किया गया। स्ट्रेंजर थिंग्स में अपसाइड डाउन के विलेन ही इस सीरीज की सबसे बड़ी डरावनी और एक्साइटिंग चीज है। सबसे पहला विलेन है डेमोगोर्गोन, जो सीजन 1 में दिखाई देता है। ये अपसाइड डाउन की नेचुरल प्रेडेटर है, मतलब ये अपनी दुनिया में इंसानों को हंट करता है और अपने रिप्रोडक्शन के लिए कैप्चर करता है। इसे परफॉर्म करने के लिए मार्स टेगर ने फुल हेवी कॉस्ट्यूम पहना और एनिमेट्रोनिक का भी इस्तेमाल हुआ, जिससे एक क्रिएचर स्क्रीन पर सच में अलाइव और डरावना लगे। सीजन 2 और 3 में आया माइंड फ्लेयर, कई गुना इंटेलिजेंट और डेंजरस है। ये सिर्फ फिजिकल अटैक नहीं करता, बल्कि इंसानों के दिमाग में जाके उसको कंट्रोल करता है। लेकिन सबसे इंटेलिजेंट विलेन आया सीजन 4 में, वेक्ना, जिसका असली नाम है हेनरी क्रेल। पहले इंसान था और साइकिक पावर रखता था, लेकिन उसके चाइल्डहुड ट्रॉमा और गवर्नमेंट के सीक्रेट लैब में साइकिक एक्सपेरिमेंट ने उसे ट्विस्टेड और इविल बना दिया। स्ट्रेंजर थिंग्स के अपसाइड डाउन विलेन डेमोगोर्गोन, माइंड फ्लेयर और वेक्ना स्क्रीन पर जितने रियल और डरावने लगते हैं, उनका पूरा क्रेडिट जाता है उनके पीछे की वीएफएक्स टीम और टेक्नीशियन को। सीजन 1 में डेमोगोर्गोन मोस्टली प्रोस्थेटिक सूट और एनिमेट्रोनिक के कॉम्बिनेशन से बनाया गया, लेकिन उसके मूवमेंट, माउथ और एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने के लिए लगभग 10 से 15 लोग कंटिन्यूसली काम करते थे। सूट को रेडी करने में लगभग 3 से 4 घंटे लगते थे। सीजन 2 और 3 में माइंड फ्लेयर आया और ये पूरी तरह से सीजीआई पर डिपेंड था। इसे बनाने के लिए नेटफ्लिक्स ने टॉप वीएफएक्स स्टूडियो को हायर किया। माइंड फ्लेयर का हर शूट क्रिएट करने के लिए 50 से 100 इफेक्ट्स आर्टिस्ट एक साथ काम करते थे। एनिमेटर्स, लाइट स्पेशलिस्ट, कंपोजिटर और सिमुलेशन आर्टिस्ट मिलकर अपसाइड डाउन के इन्वायरमेंट को डिजिटली रिक्रिएट करते थे। ये सिंगल वीएफएक्स शूट को शूट करने के लिए लगभग 2 से 4 हफ्ते लग जाते थे। और सीजन 4 में तो वेक्ना और भी कॉम्प्लेक्स विलेन था। एक्टर जेमी कैम्पबेल बोवर उनके एक्सप्रेशन और साइकिक पावर के इफेक्ट को पूरी तरह से वीएफएक्स टीम ने डिजिटली इनहेंस किया। हर चीज डिजिटली डिजाइन की गई ताकि ऑडियंस को लगे कि ये पूरी दुनिया जिंदा है।
स्ट्रेंजर थिंग्स सिर्फ एक टीवी शो नहीं है, ये लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन गया। इसकी कहानी अपसाइड डाउन और उसे डरावने मॉन्स्टर्स, डेमोगोर्गोन, माइंड फ्लेयर और वेकना। लोग इसके बारे में मीम बनाते हैं, फैन आर्ट बनाते हैं और दोस्तों के साथ डिस्कस करते हैं। हॉलोवीन में एलेवन, डेमोगोर्गोन या स्टीव हैरिंगटन के कॉस्ट्यूम इतना पॉपुलर हुए कि वो हर पार्टी में नजर आने लगे। शो का असर फैशन पर भी पड़ा। एलेवन की पिंक ड्रेस और ईगो वापस वाली ऑब्सेशन सबको पसंद आई। लोग 80 स्टाइल के कपड़े पहनने लगे। ईगो वापस की बिक्री इतनी बढ़ गई कि कंपनी ने नेटफ्लिक्स को धन्यवाद भी दिया। स्टीव हैरिंगटन का हेयर स्टाइल भी इतना ट्रेंड बन गया कि सब लोगों ने उसे फॉलो किया। म्यूजिक में भी शो ने कमाल किया। सीजन 4 में केट बुश का रनिंग अप दैट हिल 37 साल बाद फिर से चार्ट में टॉप पर रह गया। मूवी और टीवी इंडस्ट्री पर भी इसका असर पड़ा। स्ट्रेंजर थिंग्स में सीजन 2 का सबसे अलग और मजेदार पार्ट था डस्टिन का पेट डार्ट। लेकिन ये कोई साधारण पेट नहीं था, यह अपसाइड डाउन की दुनिया से आया था और धीरे धीरे बड़ा और खतरनाक बन गया। कहानी शुरू होती है जब डस्टिन लैब के पास इसे ढूंढता है। पहले छोटा और क्यूट लगता है, बिल्कुल कोई हार्मलेस पेट। डस्टिन से घर लाता है, खिला पिला कर रखता है और प्यार करता है। ऑडियंस भी सोचती है कि यह सिर्फ प्यारा क्रिएचर है, लेकिन धीरे धीरे यह रिवील होता है कि डार्ट अपसाइड डाउन की दुनिया का हिस्सा है और डेंजरस हो सकता है। क्रिएटर ने इसे इस तरह बनाया कि शुरुआत में क्यूट लगे और फिर सस्पेंस और डर बढ़े। छोटे वर्जन के लिए पपेट्स और एनिमेट्रॉनिक यूज किए गए और बड़े वर्जन के लिए CGI। डस्टिन और डार्ट का बॉन्ड शो को इमोशनल पार्ट है।